प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमारे पिछले एपिसोड का और एक्सटेंशन है, विस्तार है। जो लोग निरंतरता में इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको स्मरण होगा, जो नहीं देख पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए मैं छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि इसके पहले के एपिसोड में हमने बात की थी कि मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुनता, सुनना नहीं चाहता। बहिरंग जीवन का जो आवरण है वो उसको बहुत प्रसन्न रखता है, प्रसन्न नहीं रखता है, एक तरह से उसे माया जाल में, मैट्रिक्स में उलझा के रखता है। आज उसी का विस्तार ये है जीवन का, जिस पर हम आज बात करेंगे कि ऐसा अतीत जो हम में विचलन पैदा करता है। और ये बात संसार बहुत अच्छे से समझता है। हर किसी के अतीत में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिस पर सवाल खड़े किए जा सके, चाहे वो महात्मा गांधी हों, विवेकानंद हों, प्रभु श्री राम भी क्यों ना हो, क्योंकि सनातन परंपरा इतनी अद्भुत परंपरा है कि ये प्रश्नों से मुंह नहीं मोड़ती है। चाहे वो ईश्वर से संबंधित भी क्यों ना हो, वहाँ भी आप बेहिचक, बेधड़क, भले ही वो मूर्खतापूर्ण भी क्यों ना हो, लेकिन आप प्रश्न करते हैं, चुभते हुए प्रश्न भी करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो कथाएं हैं उनमें ईश्वर को प्रश्नांकित करने से जुड़ी कथाओं की भी आपको श्रृंखला मिल जाती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात है कि अतीत का शोर और भविष्य में छलांग लगाने की जल्दबाजी। किसी ने कहा कि इनके बारे में तो कहा जाता है कि बड़े जल्दबाजी, हड़बड़ी में रहते हैं हमेशा, इसीलिए पिछली 2 नौकरियों में इनको कठिनाई आई। अब आप भले ही आप उस पर प्रतिक्रिया ना दे पाए हों, लेकिन आप शोक में डूब गए कि अरे मेरी अतीत की ये छवि अभी तक मेरा पीछा कर रही है। फिर आप वर्तमान से निकलकर अतीत जीवी हो गए, उस पीड़ा में डूबे ही हैं कि अब ये सोचने लगे कि यार भविष्य में एकदम परिवर्तित कर दूंगा अपने को, बहुत शांत रहूंगा, कोई विचलन नहीं होगा। अब फिर आप वर्तमान से निकल गए। पहले तो अतीत जीवी हुए, अतीत में गए, फिर सीधे आपने वर्तमान में आना पसंद नहीं किया, भविष्य में छलांग लगा दी। बहुत सारे लोग यही सोचकर दुखी रहते हैं, बेटा या बिटिया क्या करेगा, अब ये नौकरी मिल गई है तो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, स्वभाव से चंचल है, विवाह कब होगा, होगा तो कैसा होगा, वधू क्या परिवार के सुयोग्य होगी, दामाद क्या परिवार के अनुकूल होगा, ये घर जो बनाया है क्या इसका संधारण मेंटेनेंस कर पाऊंगा, ये नौकरी क्या मेरी वृद्धावस्था तक, पेंशन तक जाएगी, नहीं जाएगी, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों की चिंता के विषय यही रहते हैं और इसीलिए वर्तमान में वो शायद सबसे अधिक असंतुष्ट प्रतीत होते हैं। एक उदासी, एक निराश में घिरे वो बैठे रहते हैं। कागज़ हाथ में है तो मोड़े जा रहे हैं, पेन है तो निरर्थक लिखे जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान समय में नहीं है, जबकि वर्तमान ही निर्माण कर चुका है अतीत का और करेगा भविष्य का। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम है गोस्वामी, विषय आपके सामने है। आज की इस रोचक विषय पर मैंने अपने किशोर अवस्था में कई बार पिताजी के साथ आनंद पूर्वक उनके प्रवचन सुनने का आनंद लिया था, श्रवण करने का। लेकिन तब उम्र छोटी थी और मैं उस प्रवेश को नहीं समझ पाया, तो मैंने फिर कई बार उनके साथ ये चिंतन किया। मैंने उनसे पूछा था कि कल क्या है, कल क्या है? क्योंकि जब हम समय को विभाजित करते हैं तो समय हंसता है। समय विभाजित नहीं होता कभी भी, लेकिन समय हंसता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रात में सूरज के डूब जाने का भास लिए हुए बैठे रहते हैं। रात हुई और हम सोचते हैं अब सूरज डूब गया, तो सूरज मुस्कुराते रहता है कि मैं तो अनवरत चलने वाला हूँ, मैं कब डूबता हूँ।
मैं कभी तेरे यहाँ मेरी पीठ हुई है, वो भी तेरी पृथ्वी के कारण, घूमने की प्रक्रियाओं के कारण, परिक्रमा के कारण। काल कभी रुकता नहीं है, लेकिन हम काल को विभाजित करके रख देते हैं। ये भूतकाल, ये वर्तमान काल, वो भविष्य का काल। काल कोई विभाजित होता है? काल कभी विभाजित नहीं कर सकते आप, लेकिन उसे हम अपनी समझ के रूप में विभाजित करते हैं। तो पिताजी कहते हैं मनुष्य कल को कल्पना समझता है, मनुष्य कल की कल्पना करता है, उसके लिए कल कल्पना है, लेकिन कल केवल्य है, वहाँ तक पहुँचता नहीं कोई। केवल्य का अर्थ होता है मुक्त। वो चलता तो है और कल प्रतीक्षा कर रहा होता है कि वो आ तो जाता, लेकिन वो वहीं कदम ताल करते हुए रहता है और कभी नहीं चलता कल की ओर, रुक जाता है। तो जब रुकता है तो इसकी स्मृति को वो भूतकाल समझ लेता है, और जिस समय वो जागृत भाव को प्राप्त होता है उसको वो वर्तमान समझ लेता है, और वो एक कल्पना करते रहता है कि मैं कल में पहुंच जाऊंगा। कल उसके जीवन में कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। आप मुझे बता दीजिए किसके जीवन में कल आया है? तारीख आती है अगली, आप तो उसी समय वर्तमान में हो जाते हैं। जब तक आप संसार में हैं, वर्तते हैं, कल पर नहीं है। इसलिए तो केवल की तलाश में हैं आप वर्तते हैं। इस मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करें शरद जी। आप सुबह उठे और आपने कहा देखिए मैं आ गया अगली तारीख में, कल में। आप वर्तते हैं, कल में जाएंगे, वो तो भविष्य की प्रक्रिया है। कब जाएंगे? जब वर्तते से मुक्त हो जाएंगे। और वर्तते आपको अतीत की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसलिए आप चलते ही नहीं हैं कल के लिए। आप चलने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। आप चलें तो, लेकिन आप चलायमान को स्थापित करके रखते हैं, चलायमान को बांध कर रखा है आपने। आप चलायमान हैं, आप गतिशील हैं। चलता समय है, चलता समय है। तो आपको लगा अच्छा समय चल रहा है तो हम चलें, तो मालूम चलता है समय उसी का चलता है जो चलता है। समय उसी का चलता है। आप चले, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद अंत के, उपनिषद आपको समझा रहा है। वो दूर भी है, वो पास भी है, वो गतिशील भी है, वो खड़ा हुआ भी है, वो दिख भी रहा है, वो अदृश्य भी है। तो आप जिस कल का चिंतन करते हैं, वस्तुतः वो आपकी परिकल्पनाओं का, कल्पनाओं का, विषयों का, आसक्ति का वो पन होता है जो एक ऐसे सूर्योदय की प्रतीक्षा करता है जब वो सब चीज हो चुकी हो। कल केवल सुख के लिए आदमी प्रतीक्षा नहीं करता, कल भय से भी आदमी कल की प्रतीक्षा करता है। मैंने देखा एक व्यक्ति के पास बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वो लोगों ने कहा साहब ये बड़े सिद्ध साधक हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। तो मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि क्या हुआ? बोले मैं गया और जाती उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा पता ये है, तुम्हारे विचार में ये है, तुम्हारे साथ घर में इतने लोग हैं, सब बता दिया उन्होंने। तुम्हारी ये तकलीफ है, तुमको ये रोग है। अब वो बड़ा आनंद में हो गया क्योंकि वो उसके अतीत और वर्तमान की समीक्षा कर रहे थे। फिर मैंने कहा क्या उन्होंने बताया कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा? वही पूछने तो गया था। बोले उत्तर नहीं मिला। कल तुम्हारे साथ क्या होगा? कालो न आता वह में हो आता, तृष्णा न जीर्णा वह में हो जीर्णा, तपो न तप्तम वह में हो तपता। भरथरी कह गए योग चिंतन करते हुए। आप किस कल की प्रतीक्षा कर रहे हो? कल आपके जीवन में तभी होता है जब आप अपने जीवन में केवल पद के अनुगामी हो जाते हैं, जब नया जीवन आपके जीवन में आ जाता है, जब आप जीवन से उन आसक्ति और विचारों से मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में एक परमानंद की अनुभूति होती। कल आनंद है, कल आनंद है, वर्तमान सुख है, अतीत दुख है, अतीत दुख है, वही स्मृति के रूप में तुम्हारे साथ चल रहा है। वर्तमान सुख है, वर्तमान सुख है क्योंकि वो कर्मशील बना रहा है आपको, और कल जो है आनंद है, जिसकी प्राप्ति जब हो जाए तो समझ लेना आप कल में पहुंच गए, क्योंकि आनंद ही केवल्य है, आनंद ही ब्रह्म है। ध्यान रखिएगा हमारे जीवन में कर्म, अकर्म और विकर्म है। कर्म के विभाजन में 3 श्रेणियां रखी गई है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म अतीत है, अकर्म न करते हुए भी काम होना, न करते हुए भी काम हो जाना, अकर्म अतीत है। वो आप जिस समय थे आपने कर दिया, हो गया, खत्म है, लेकिन वो उसका काम हो गया, वो फल नहीं, वो फल दे रहा है आपको, अकर्म का फल मिल रहा है। जब भी आप और टीस आ रही, बाबूजी ने ऐसा कह दिया था,
झगड़ा हो गया था, उसका फल तो आपको प्राप्त हो रहा है ना, वो अकर्म हो गया है। भूतकाल यानी अकर्म हो गया, कर्म। वर्तमान ही कर्म है। कुर्वन्न एव कर्माणि जिजीविषे शतम समा, कुर्वन्न एव कर्माणि। अगर आप चाहते हैं कि 100 वर्ष जिए तो आप कर्म में ऐसे रम जाइए कि बिल्कुल वर्तमान में वर्तते हो जाइए, कि आपको बिल्कुल भान ना रहे कि क्या समय बीत रहा है, कैसे समय बीत रहा है। सुई हो हाथ में, धागा, सुई धागा लेकर के आप काम कर रहे हैं और सुई चला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपका ध्यान उसमें लग गया है, रम गया है, थोड़ा भी ध्यान हटा नहीं कि सुई चुप जाएगी। ये है कुर्वन्न एव कर्माणि। तो अगर आप ऐसे ही प्रत्येक क्षण का कर्म करेंगे तो 100 साल जिएंगे, मालूम भी नहीं चलेगा, निरोगी रहेंगे आप। क्यों? एक एक चीज देखना है, इधर से हटा नहीं तो कि बड़े काम सहज खत्म हो रूप गया। से एक बड़ा सूत्र दे दिया। देखिए, यानी कर्मनिष्ठा आपको शतायु होने की तरफ और निरोगी होने की तरफ ले जाती है। ये उपनिषद कह रहा है, कुर्वन्न एव कर्माणि। ईशावास्योपनिषद का मंत्र है ये। जिस विशेष शतम क्षमा, यदि 100 वर्ष आनंद से जीना चाहता है तो अपने प्रत्येक कर्म में आनंद ले। हाँ, वाह, आनंद से कर्म कर भाई, वो मान के नहीं कि अभी मेरा कर्तव्य है, करना होगा। अरे काम कर, गुनगुना कर, नृत्य करके, अंतर्मन में आनंद लेकर कर्म कर। किसने छोड़ा? क्या कबीर ने जुलाहा छोड़ दिया था क्या होना? क्या कुम्हारी छोड़ दी थी तुकाराम जी ने? वो तो उस कर्म में आनंद ले रहे थे। जिस कर्म को जो कर्म मिला उसमें आनंद ले रहे हैं आप। तो जो आपका कर्म है वो वर्तमान है। अब आप देखिए, आपने जो कर्म किया था, जो अब आपका अकर्म हो चुका है, अतीत की स्मृति, वो कर्म आपने आनंद से नहीं किया था, तो उसकी स्मृति है आपके साथ। आप कहेंगे अच्छी स्मृति आ गई। अच्छा, बैठे रहा 2 मिनट। अच्छी स्मृति के बगल में चली आ रही है, उस स्मृति के कारण जिनका बुरा हुआ था वो भी ध्यान आने वाले हैं अभी। स्मृति कभी भी अच्छी नहीं होती, अकर्म कभी भी अच्छा नहीं है। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलाल हो गया है, तू अकर्मी है। तूने ऐसे कर्म याद आ रहे हैं जो वर्तमान में नहीं दिख रहे हैं तुझे करते हुए, लेकिन याद आ रहे हैं। वो दुख है, दुख। तो सुख किस में मिलना चाहिए तेरे को? वर्तमान कर्म में। वर्तमान करना उसको, वर्तमान कर्म को आनंद से, तो सुख मिलेगा तुझे उस कर्म को करने से। और विकर्म जो है, विकर्म कहलाता है मन का कर्म, भीतर का कर्म। वो ही विचार, चिंतन, आसक्ति, सोच, कल्पनाएं, वो ही कल बना देता है तेरे लिए। तो विकर्म यदि दूषित हुआ तो तू आनंद का स्पर्श न कर पाएगा, फिर तेरा वर्तमान भी दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर विकर्म में तेरे अंतर चित्त में कुछ भी नहीं रहा, तेरे मन में निर्मलता रही, तो फिर आनंद की अनुभूति करेगा और फिर तेरे जीवन में कल का प्रकाट्य होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लो नए वर्ष का सूर्य उदय हो गया। अच्छा, सूर्य मुस्कुराता है, मैं तो रोज उदय होता हूँ, आज नए वर्ष में ऐसा क्या ठेका? उनको थोड़ी मालूम कि विक्रम संवत में मैं उदय हो रहा हूँ, कि ईस्वी सन में मैं उदय हो रहा हूँ। उनके लिए तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण सूर्य के लिए वही है। सूर्य वहाँ से स्पेशल संदेश नहीं भेजता, भाई साहब आज नया वर्ष आ रहा है तो मैं आ रहा हूँ, जरा मेरा स्वागत करो। सूर्य कभी स्वागतें होने के लिए नहीं बैठा हुआ है। स्वागत तो हम करते हैं जो उनको वर्तते बनाने में लगे हुए हैं। इन तिथियों का, इन दिनों का महत्व तो हमारे जीवन में होता, वाह आनंद मना रहे हो, आज मेरा जन्मदिन खास। अच्छा, हर दिन नहीं खास था तेरा, तो एक एक क्षण खास है। तो कितने दिन के लिए आया है? 36,500 वर्ष दुनिया में जीने आया है ना, कुल 36,500 वर्ष अधिकतम तू संसार में जिएगा। वो भी कैसे जिएगा? हंस के, मुस्कुरा के, कि घसट के, रो के, रोगी बन के, भोगी बन के, कैसे जिएगा? 365 दिन का एक वर्ष है, तो 36,500 दिन ही तो दुनिया में रहना है। लाखों वर्ष, लाखों दिन की भी तेरी व्यवस्था नहीं है, और तू 36,500 दिन में एक दिन ऐसा निकाल ले जब तू कल में हो। एक दिन निकाल ले, कल यानी केवल जब तू मुक्त हो चुका हो, जब तेरा नया जीवन हो गया हो, जब तेरे जीवन में अभ्युदयिक प्रलय आ चुका हो, जब तूने माया को जो है ज्ञान के खड़क से माया का विखंडन कर दिया हो, जब तूने संसार स्वप्नम त्वजुमोह निद्रा को जान लिया हो, जब तूने अपनी जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लिया हो, जानता तो है, तब आया तेरे जीवन में कल। अर्जुन अटका हुआ था भूतकाल और वर्तमान में, वो
वो मेरे फलाने, वो मेरे ठिकाने, मैं कैसा करूं। अब भगवान ने कहा इसको कल में ले जाना होगा, क्योंकि जब तक ये कल में नहीं जाएगा तब तक ये काल के प्रभाव को नहीं समझ पाएगा। तो परमात्मा ने उसे गीता का सुंदर ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, और गीता के ज्ञान से आनंद का संचार हुआ और अर्जुन ने कल में प्रवेश किया। तो महाभारत कल में नहीं थी, महाभारत आज में थी। अर्जुन तो कल को प्राप्त कर चुका था। बहुत सुंदर बात कही है। अर्जुन तो कल को प्राप्त कर चुका था। हम तो उन महाभारत में रहते हैं। आज में जो महाभारत है, आज का महाभारत किस महाभारत पर टिका हुआ है? वो हमारे अकर्म पर, भूतकाल पर, हमारे उन पाप पुण्यों की व्यवस्थाओं पर, उनकी स्मृतियों पर, उनकी आसक्तियों पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम कल में जाओगे, गीता वहाँ मिलेगी, फिर महाभारत खत्म हो चुका। अरे क्या बात है, वाह। तो जो काल से मुक्त हो जाता है वो कल में पहुँचता है। जी 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 जी। जो केवल पथ का अनुगामी होता है वो कल में पहुँचता है। जो सुख और दुख में लगा रहता है उसके जीवन में बीता हुआ कल और वर्तमान कल होता है। तुम गई किसी के पास क्यों? ठाकुर जी के पास खड़े हो और खड़े होके कल का चिंतन नहीं कर रहे हो, आज का चिंतन कर रहे हो। आपके शब्दों में कल है, कल मेरा प्रमोशन हो जाता तो खड़े हो आप भूल रहे हो वो कल नहीं है। वो केवल सूर्यास्त है, एक रात्रि के पहर के व्यतीत हो जाने के बाद तारीखों में, संख्याओं में, आपके हिसाब से काल के गतिशील होने पर आप उस समय पहुंच गए। आपने कहा आज बुधवार को आ गया हूँ, कमाल है। अगर कल होता तो तेरे जीवन में पहली और आखिरी बार नहीं आता। अगर कल होता तो तेरे जीवन में पहली और आखिरी बार नहीं आता। हम इस सत्य को नहीं जानते कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक तारीख, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आता है, इसलिए तो कल नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए, आज मैं आपसे चिंतन कर रहा हूँ, आज की तारीख पहली और आखिरी है हमारे आपके जीवन में। आज का दिन पहला और आखिरी है हमारे आपके जीवन में, तो फिर कल कहाँ आएगा? आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे बुधवार को मिल जाऊंगा, अगले बुधवार को मिलूंगा, अच्छा तो अगला बुधवार क्या यही बुधवार होगा? तारीख यही होगी, समय यही होगा, वर्ष यही होगा? जब तेरे जीवन में प्रत्येक क्षण पहली और आखिरी बार आ रहा है तो काय का भूत, काय का वर्तमान, काय का भविष्य, प्रत्येक क्षण तेरे जीवन में अनंत संभावनाओं के साथ आए। तभी तो हम कहते हैं तुलियाम लवे ना पिछा। वो क्षण जो तेरे जीवन में आए हैं, ध्यान रखिएगा। कल का चिंतन कैसे बैरागी त्याग देता है, आपको एक सुंदर उदाहरण बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो आदमी जिसका मन ही नहीं है, एक हाथों सो गयो श्याम संग। अब हनुमान लल्ला से पूछो तुम्हारा मन कहाँ है, बोलेगा राम जी को दे दिया। गोपिकाओं से पूछो तुम्हारा मन कहाँ है, तो बोलेंगे कन्हैया को दे दिया। तो इनके जीवन में कभी कल नहीं आया, इन्हें कल की प्रतीक्षा ही नहीं थी। ये तो केवल्य हो चुकी थी, तो कल आया इनके पास वंदना करते हुए कि मैं कल हूँ, मैं केवल्य हूँ, मैं आनंद हूँ, आपके जीवन में आया हूँ। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। मैं आपको लौकिक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। किसी को इतना मालूम हो जाए तो ढोल बजाकर नृत्य करने लगता। हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो द्वार पर ही लंकनी मिलती है। लंकनी उनको बता देती है कल, किस भाषा में? हमारी आपकी भाषा में कल बता देती है। अरे आप बढ़िया आए, ब्रह्मा जी वर दे के जा रहे थे तब उनने मुझे बता दिया था कि इस रावण का नाश तब होगा जब एक वानर आकर तुझे मुटका मारेगा, तो तू समझ लेना अब रावण का नाश होने वाला है। हनुमान जी तो जान गए थे ना कल कि कल रावण का नाश होने वाला है। ब्रह्म वचन है भाई, ब्रह्म वचन कदरी फलंतरिया तेरे एक बार। ब्रह्मा जी कह गए हैं, अब टल नहीं सकता, पक्का है। लेकिन हनुमान जी उसको विस्मृत करते हैं, वहाँ से जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एक रामचरण रतिपुन विपेश। दो ही तो राम भक्त हैं वहाँ पर, एक विभीषण, एक उनके परिवार की त्रिजटा। त्रिजटा उनके परिवार की है, दो ही राम भक्त हैं वहाँ पर। तो अब राम भक्त के अंतर चिंतन में तो शुद्ध ज्ञान होगा ना, श्रवण क्षमता होगी ना, मन निर्बल होगा ना। तो वो तो बैठ के सीता जी को सपना बता रही है, सब लोगों को बुला के सुनो मैंने सपना देखा है। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में निर्मल मन से देखा गया स्वप्न भविष्य का दर्शन होता है, भविष्य का दर्शन होता है, आपको मार्गदर्शन देता है। वो बता रही है कि सुनो एक वानर आएगा, और हनुमान जी देख रहे हैं वहाँ आए हुए हैं, अशोक वाटिका उजाड़ देगा, रावण के लड़कों को मार देगा, पूरी लंका को जला देगा। भाई साहे शारद अब मैं जाना, शारदा मैया ने वो मति दी थी, वो याद कर रहे हैं।
जब वहाँ प्रसंग होता है तो समझ जाते हैं। कहीं बात उसी अवसर में चले मरु तो 49 तो समझ जाते हैं, भाई सहाय शारद मैं जाना, उसकी वाणी में, शारदा वाणी में रहती है, अब मैं जाना। तो वो कहती ये रावण को जो है ये दक्षिण दिशा में जाएगा, इसके सारे शीश कट जाएंगे और लंका का राज्य विभीषण को मिल जाएगा। ये त्रिजटा अशोक वाटिका में छोटे रूप लेकर के बैठे हुए हनुमान जी को सुनाकर सब लोगों को बता रही है। अब हनुमान जी के सामने तो कल है ना, जी जी, जी। लेकिन हनुमान जी तो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना, बहुत सुंदर, क्योंकि वो केवल्य हो चुके हैं। तो हम जो भी ध्यान करते हैं कल का, दूसरा होता तो हनुमान जी वहाँ जाके बता देते, सुनो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है तुम्हारा अंत होना निश्चित है। वो वहाँ ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जो लोग भी कल की तरफ जा रहे हैं वो अपने साथ मोह लेकर न जाए। भविष्य हो सकता है, भविष्य हो सकता है, लेकिन उस भविष्य को आप कल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वो वर्तमान ही होता है। कल आनंद है, आप सुखपूर्वक यदि सुख का समुचित उपयोग करते हैं तो आनंद रूपी कल तुम्हारे स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। आज के इस डिस्कोर्स का जो सबसे बड़ा सूत्र और जिसको आप निष्कर्ष कह सकते हैं वो ये है कि वर्तते, जो वर्तमान जीवी हैं और वर्तमान के सबसे अच्छे निष्णात योद्धा हैं, वही केवल्य की तरफ बढ़ते हैं। जो बहुत सुंदर पंक्ति दद्दा माखनलाल जी की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, कोई अभीप्सा नहीं है। अब हनुमान जी के मन में अभीप्सा होती तो अपना ही सुनकर मुग्ध हो जाते कि अरे वाह, ब्रह्मा जी ने कह रखा है कि एक वानर आएगा, त्रिजटा कह रही है एक वानर आएगा पूरी लंका को उजाड़ देगा। लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है कल में झांकने की, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वो केवल्य हैं, मुक्त हैं वो। और जो केवल्य है, जो मुक्त है, उसके लिए क्या अतीत, क्या वर्तमान और क्या भविष्य। लेकिन वर्तमान में अपने कर्मों का आनंद लेने वाला जो हो, जैसे हनुमान जी हैं, वो वर्तमान जीवी है, पूरे समय राम का चिंतन है मन में, राम में ही डूबे हैं। क्या झांकना अतीत में मैं क्या था, मैंने सूर्य को मुंह में रख लिया था, आंजनेय पुत्र हूँ मैं, शिव जी का अंश हूँ, शिवांश हूँ, ना 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 ना, सिर्फ वर्तमान में मेरे प्रभु श्री राम। और इसीलिए वो केवल्य के सबसे आदर्श उदाहरणों में से एक है। कितना सुंदर उदाहरण अर्जुन का दिया डॉक्टर साहब ने, कि थे वर्तमान में पीड़ित थे, कृष्ण की कृपा से वो कल में चले गए, मुक्त हो गए। तो कल यानी ईश्वर, मुक्ति। और बहुत भाग्यशाली हैं जो कल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन मोहासक्ति सबसे बड़ी बाधा है। मोह से मुक्त होकर मुक्ति की पवित्र भावना से जो कल की तरफ बढ़ते हैं, वो अतीत, वर्तमान और भविष्य के इस मोह पाश से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, कैवल्य हो जाते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।